Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. So यहाँ से हम देखने वाले हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था एक एक वर्ड। और इसके पहले ये चैप्टर हमारा चल रहा है 15, दैट मीन्स कि इसके पहले के सारे ही वीडियोस अपलोड हैं, यानी कि 1 to 14 और 15 की ये सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अलग से प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, उसमें आप चेक कर सकते हो, सारे वीडियो आपको बेसिक वाले मिल जाएंगे और स्टोरी वाले भी वीडियोज़ हैं। जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक हो या जिनको रीडिंग आती है, जिनको थोड़ी इंग्लिश समझ में आती है, उनके लिए स्टोरीज़ वाले वीडियोस बहुत सही पड़ेंगे। वो बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी, लेकिन वहाँ पे हार्ड वर्ड ज़्यादा होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है। अभी ये जो मैं समझा रही हूँ ये सारे बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे एकदम बच्चों की बुक से मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, एकदम बेसिक से सीखना है। और अभी इन वीडियोस को इस तरीके से बोला जा रहा है कि हाँ, आप इसी तरीके से वीडियो समझाइए। ओके, सो एक्चुअली दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जिनको एकदम स्टार्टिंग से सीखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पिजन यानी कबूतर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे आप मुझे बर्ड वर्ड के बारे में क्या करना जान के, लेकिन यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं कि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे इज़, कहाँ पे आर, कहाँ पे एस आएगा, कहाँ पे एस नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, ऐसा क्यों है, या फिर जो जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, या हम डायरेक्टली सेंटेंस ऐसे ही तो ना नहीं बना देंगे ना। जैसे मुझे कुछ बोलना है तो वहाँ पे मैं विदाउट इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, या विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, विदाउट ग्रामर तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मिंग अगर मैं करूँ तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना कुछ रूल्स रेगुलेशन के तो सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ रूल्स लगते ही हैं। ये रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये रूल्स इसमें बहुत बेसिक वाले रूल्स हैं, बहुत ही ईजी वाले रूल्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटे बच्चों के बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उनको क्यों आ जाती है इंग्लिश, क्यों बहुत बचपन से बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये पहले तो वो सेंटेंस फॉर्म करना जाने। ओके, चलिए देखते हैं अभी। अ पिजन इज़ अ वेरी familiar बर्ड। एक चीज़ और ध्यान देना है, किस वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो ध्यान से सुनना है। क्योंकि एक ये भी बहुत मैटर करता है, जब स्पीकिंग देखते हो, इंग्लिश बोलते हुए देखते हो या इंग्लिश बोलते हो, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। ओके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी मस्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A pigeon is a very familiar bird. Familiar नहीं, familiar bird यानी परिचित। A pigeon, पिजन बोले तो कबूतर, या एक कबूतर, पिजन बोल रहे हैं तो एक कबूतर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एक मेंशन किया जा रहा है कि हम एक पिजन की बात कर रहे हैं। और जब एक पिजन की बात कर रहे हैं तो इज़ आया, इसीलिए पिजन्स होते, या टू पिजन्स होते, थ्री पिजन्स होते हैं। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या आ जाता, आर आ जाता। एक चीज़ तो ये हो गया कि देखिए, पिजन यानी कबूतर है, अ वेरी यानी बहुत, familiar बर्ड यानी परिचित, जैसे हम सब जानते ही हैं ना। यहाँ पे मैं कॉमन भी कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे हमने लास्ट की वीडियोस में देखे थे, कॉमन कॉमन हर जगह यूज़ हुआ था। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ था, अ hen इज़ अ कॉमन बर्ड, अ क्रो इज़ ब्लैक, इट इज़ अ कॉमन बर्ड। यहाँ पे मैं इसे भी कॉमन वर्ड कर सकती थी, बट यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सीखने को कैसे मिलता अगर मैं हर जगह कॉमन कॉमन यूज़ किया जाता तो, है ना। फ़ेमिलियर यानी परिचित पक्षी, हर कोई जानता है इससे, हर कोई परिचित है इससे, हर हर कोई अवेयर है इससे। अ पिजन इज़ अ वेरी फ़ेमिलियर बर्ड। समझ में आ गया, पिजन यानी क्या होता है, इज़ यानी है हो गया, अ वेरी यानी बहुत हो गया, फ़ेमिलियर यानी परिचित जिसे हम जानते हो, और बर्ड का मतलब पक्षी। तो अब ये सेंटेंस पूरा क्या बनाता है हिंदी में, अब हर चीज़ का एकदम डिट्टो हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर वैसे ही समझ गए कि इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब, इस पूरे सेंटेंस या इस लाइन का मतलब क्या बोला जा रहा है, तो बस उसी तरीके से आपको समझना है। कबूतर बहुत ही परिचित पक्षी है, सब जानते हैं उसे, इसीलिए बोला है familiar बर्ड। अब पिजन इज़ अ वेरी familiar बर्ड। इट बिल्ड्स, इट यानी मैंने आपको बताया कि बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, पेड़ पौधे, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज़ें, इनको मेंशन करने की बात अगर आती है तो इट यूज़ किया जाता है। जैसे हम लड़की के लिए शी बोलते हैं, लड़के के लिए ही बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इनको भी मुझे अगर स्पेसिफ़ाई करना हुआ, कबूतरी या कबूतर,
यानी फीमेल की अगर बात करेंगे तब भले से हम शी और ही यूज़ करेंगे। जैसे स्टोरी में होता है ना, खरगोश की बात रहती है तो ही यूज़ करते हैं कब, जब स्टोरी में उसे मेंशन करना होता है तो, लेकिन जब नॉर्मली इसे हम इट यूज़ करेंगे। अब ये जो आया इट, आपका ये सब्जेक्ट हो गया, उसके तुरंत बाद आया वर्ब, बिल्ड्स यानी बनाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया, यहाँ पे ना इज़ है, ना एम है, ना आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया। बट ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए कि मैंने हर वीडियो में इसके बारे में समझाया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आए, इसका मतलब होता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस उसे बोलते हैं। सो हिंदी में जब हम बोले तो उसकी पहचान प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की क्या है, लास्ट में ता है, ती है, आता है, इसीलिए मैंने बोला यह बनाता है। ठीक है, ता है आया ना, बनाता है। और इसका रूल होता है क्या, तो रूल मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में समझाया हुआ है। अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, तब वर्ब में एस ए आई एस आएगा। आप अगर ही के तुरंत बात लगाते हो, जैसे वह हंसता है, ही लाफ्स, वह रोता है, ही क्राइज, शी लाफ्स, शी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। हमने क्या देखा, शी के साथ, ही के साथ हमने एस ए आई एस लगाया, और इट के साथ तो हम अभी देख ही रहे ना, इट बिल्ड्स आया, वह मैं एस ए आई एस लगाया। सिंगुलर क्या, सिंगुलर जैसे बर्ड के बारे में बात किया, एक बर्ड, एक लड़की, एक इंसान, कि किसी एक चीज़ के बारे में बात किया, सो सिंगुलर हो जाता है वो। तो उसके साथ में वर्ब में एस आई एस ऐड करेंगे अगर सब्जेक्ट इनमें से कुछ रहा तो। अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल हुआ, जैसे बर्ड्स हुआ या पिजन्स बोल देते हैं, तब उसके साथ में ये जो इट लगा हुआ है ना, जैसे बोल देते पिजन्स बिल्ड, तब यहाँ पे एस नहीं आता। तो वही मैंने बोला है, आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे। तो वर्ब है ये बिल्ड, बिल्ड यानी बनाना, एस लगाया, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया है, लेकिन उसमें एस या ई एस ऐड होता है कब, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट रहता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट रहे, चाहे आई, वी, यू दे रहे, और तुरंत उसके बाद वर्ब आता है, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट ही रहेगा, और उसका सेंस लास्ट में ता है, ती है, उस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है ही आएगा। ठीक है, इट बिल्ड्स इट्स, अपना, इट के साथ में क्या आया, इट्स यानी अपना। क्यों आया ऐसा अपना, बहुत लोग सोचेंगे अपने के लिए तो ओन आता है, ओ डब्ल्यू एन वाला, लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि अपने की अगर बात करते, जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट, वह अपना घोंसला बनाती है। तो अगर मुझे बोलना हुआ कि वह अपना घर बनाता है, इंसान के लिए बोला गया है, रमेश, रमेश बिल्ड्स हिज नेस्ट, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आ जाएगा, हिज। अगर यहाँ पे होता शी बिल्ड्स हर हाउस, ठीक है, शी बिल्ड्स हर हाउस, या मतलब कि अगर यहाँ पे पर्सन होता कोई, ही बिल्ड्स हिज हाउस, शी बिल्ड्स हर हाउस, आई बिल्ड, आई के साथ एस नहीं आएगा ना, मैंने बताया ना अभी रूल में, आई बिल्ड माई हाउस। यहाँ पे देखो मैंने सब बताया, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, आई के साथ माई, दे के साथ देयर। अगर होगा वी, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर, जिससे मैं मुझे बोलना हुआ वी बिल्ड आर हाउस, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, आर। अगर दे है, दे होगा दे बिल्ड, एस नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया है ये कि रूल, आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं होगा, तो दे बिल्ड देयर, ये वाला देयर आ जाएगा यहाँ पे अपने के लिए, देयर हाउस। आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझा हो कि सब्जेक्ट के साथ कैसे ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी कैसे चेंज हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें मैं हर वीडियो में बता देती हूँ आपको। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज इन आर हाउसेस। तो देखिए, इट यानी यह बनाता है, अपना, नेस्ट यानी घोंसला, इन यानी में, द आउटर पार्ट, आउटर पार्ट यानी बाहरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा। अगर बोले अंदरी हिस्सा, तो अंदर का हिस्सा, तो वो इनर पार्ट हो जाएगा, इनर, इनर, इनर पार्ट ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के। अब बिल्डिंग को तो हम बिल्डिंग ही बोलते हैं ना, इमारत तो नहीं बोलते हिंदी में, तो बिल्डिंग ही समझिए उसे। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज वेल एज यानी उसी प्रकार, उसी तरह, या के साथ साथ,
इस तरीके से एज वेल एज का साथ में यूज़ करते हैं। एज वेल एज यानी उसी तरह, उसी के साथ, इसी के साथ साथ, इस तरीके से। इन यानी में, आर हाउसेस हमारे, हाउसेस है ना हमारे घरों में। अब समझते हैं इस पूरे सेंटेंस का मतलब। इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स। यह अपना यह अपना घोंसला बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में बनाता है। साथ साथ, एज वेल एज, साथ साथ, इन आवर हाउसेस, साथ साथ हमारे घरों में भी, यानी कि बाहर के हिस्सों में तो बनाता ही है, हमारे घरों में भी बनाता है। सो एज वेल एज का यूज़ कब करते हैं, जब हमें एक चीज़ को मतलब कि किसी चीज़ को दो तरीके से दिखाना होता है। तो जैसे इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन द आउटर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, एज वेल एज उसी प्रकार या साथ साथ या उसी तरह, इन आवर हाउसेस हमारे घरों में भी बनाता है। यानी बिल्डिंग के बाहरी हिस्सों में भी बनाता है। देखते हैं ना, खिड़की के बाहर बनाते रहते हैं, या बिल्डिंग का जो ऐसे हिस्सा रहता है बिल्डिंग का, उसमें जो पाइप वगैरह फूटा रहेगा उधर भी बना देंगे, इस तरीके से। इट इज़ अ क्वाइट हार्मलेस बर्ड। यह है शांत। हार्मलेस यानी हार्मलेस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, और हार्मलेस का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में इसे आई थिंक नुकसान रहित बता सकते हैं, बट आप ऐसे ही समझ लीजिए ना, नुकसान रहित या नुकसान न करने वाला पक्षी है। इट इज़ अ क्वाइट हार्मलेस बर्ड। यह एक शांत और हार्मलेस बर्ड है। क्वाइट यानी मैंने शांत बता दिया, हार्मलेस यानी जो नुकसान ना करे। हार्मफुल होता है, हार्मफुल होता है यानी कि जो नुकसान करे, हार्मफुल यानी नुकसान वाला। हार्मलेस उसका उल्टा, अपोजिट, हार्मलेस, नुकसान वाला पक्षी नहीं है ये। इट इज़ अ क्वाइट हार्मलेस बर्ड। ओके, इट इज़ अ क्वाइट हार्मलेस बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। अ काइट इज़ अ कॉमन बर्ड। काइट यानी इसे चील जो होते हैं, चील वो होता है। अ काइट इज़ अ, एक काइट की बात कर रहे हैं ना, अ काइट इसलिए इज़ आया है इसीलिए, यानी कि है क्यों आया, इज़ की वजह से। आर का भी मतलब है होता है, मैंने समझाया था, लेकिन कब, जब यहाँ पे प्लूरल रहेगा तब। और एक जगह और होता है, यहाँ पे समझाया था मैंने, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तब। और बाकी के सिचुएशन में भी, जैसे मैंने बोला यू आर अ टीचर, तो क्या हुआ, यू के साथ में आया आर, यानी आई के साथ एम, ही शी इट के साथ में और सिंगुलर के साथ में इज, यू वी दे, और प्लूरल के साथ में आता है आर। कब, जैसे मैंने बोला वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वो अब में आई एन जी एड होता है, वो भी मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। आप इस तरीके से डेली अगर एक एक वीडियो देखते हो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होती जाएगी। सो कीप वॉचिंग, एटलीस्ट वन वीडियो डेली देखिए। दो दो तीन तीन देख रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अ काइट इज़ अ कॉमन बर्ड। कॉमन यानी सामान्य, सामान्य बोले या आम बोलते हैं ना, आम पक्षी है, ये तो आम है, तो कॉमन का मतलब ही वही होता है, आम, या आम मैंगो वाला आम नहीं, जो बोलने में हम यूज़ करते हैं सामान्य वाला आम। हर चीज़ की हिंदी हमें बार बार लिखनी ज़रूरी है क्या, या बार बार बोलना हिंदी ज़रूरी है क्या, नहीं, क्योंकि हम एक बार समझे ना बर्ड का मतलब यही होता है, तो हम बर्ड ही इंग्लिश में उसे यूज़ करेंगे। कॉमन का मतलब समझ में आ गया ना, तो बार बार आम या सामान्य लिखने या बोलने की ज़रूरत है क्या, आंसर इज नो। ओके, आप इसी तरीके से इंग्लिश में उसे लाते जाइए। ऐसे हम बोल सकते हैं ना नॉर्मली, अ काइट इज़ अ कॉमन बर्ड, यानी ये जो चील है ना, ये तो कॉमन बर्ड है। इट हैज़ शार्प आइज। इसकी हैं शार्प यानी पैनी या तेज, आइज यानी आंखें। अब आप सोच रहे होंगे इट यहाँ पे है तो मैंने इसको हिंदी में इसकी क्यों लिखा, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना, हम हिंदी में उसे कैसे बोलें। ठीक है, अब ये जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, एक सेंटेंस भी बताया था हैज़ और हैव का, कि हैज़ का मतलब होता है पोजेशन दिखाना। जैसे मैंने बोला ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, आई हैव अ पेन, उसके पास पेन है, मेरे पास पेन है। ओके, सो हैज़ हैव का मतलब होता है, जैसे एक तो पोजेशन दिखाने के लिए ही शी इट सिंगुलर के साथ क्या आता है, हैज़, और
आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ में आता है हैव, और यहाँ पे लग जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब यहाँ पे हमें कोई वर्ब नहीं दिख रहा है, वर्ब में थर्ड फॉर्म भी नहीं दिखेगा, तो वो पोजीशन दिखाने का काम करता है। इट हैज़ शार्प आइज, इसकी आंखें तेज हैं। हैज़ का यहाँ पे यूज़ क्या दिखा रहा है, पैनी नजर, मतलब कि यहाँ पे दिखा रहा है कि उसकी आंखें तेज हैं। जैसे मैंने बोला कि इस बिल्डिंग के बारे में मैं बता रही हूँ, और बता रही हूँ कि इसका गेट रेड है। सो मैंने क्या बताया था, इट हैज़ रेड गेट। तो क्या ऐसे बोलेंगे क्या, इसके पास रेड गेट है? बिल्डिंग के पास होगा क्या वो चीज़? नहीं होगा ना। या फिर मैंने बोला कि बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, इट हैज़ 6 रूम्स या क्लासरूम्स, ठीक है। इट हैज़ 6 रूम, इसके पास 6 कमरे हैं। बोलेंगे क्या बिल्डिंग को ऐसे? नहीं, इसमें 4 कमरे हैं, इसके 4 कमरे इसमें हैं। इसी तरीके से इट का यूज़ यहाँ पे किया, इसके यहाँ पे हमने देखा हर जगह पे यह। तो जैसे हिंदी में आपको समझ में आए, यानी हिंदी में जैसे आप सेंटेंस बनाओ, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम देखें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इट यानी इसकी बात कर रहे हैं। और मैंने बोला है कि ही, शी, इट के साथ में हैज़ आएगा पोजेशन दिखाने के लिए। उसके पास क्या है? आँखें। तो क्या दिखा रहे हैं? इट हैज़, उसके पास हैं, पास हैं। लेकिन ऐसे हम बोलें क्या, उसके आंखें पास होती हैं क्या? हम बोलते हैं ना उसकी आंखें हैं। इट हैज़ शार्प आइज, उसकी तेज आंखें हैं, उसकी शार्प आंखें हैं। तो कैसे बोलेंगे? इट हैज़ शार्प आइज। इट फ्लाइज, इट यानी यह उड़ती है, हाई यानी ऊंचाई पे, ऊंचा, इन द स्काई में आकाश। इट फ्लाइज, यह उड़ता है ऊंचे आकाश में, ऊंचे आकाश में या आकाश में ऊंचाई पे उड़ता है। तो कैसे बोलेंगे इसे? इट फ्लाइज। क्यों आया फ्लाइज? क्योंकि फ्लाई का होता, ये होता है फ्लाई। तो जब हम, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ही, शी, इट के और सिंगुलर साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। तो फ्लाइज, या उड़ता है, ता है ती है आया, क्या बन गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनाएंगे? इट कर दिया इसको फ्लाइज। जब फ्लाइज में हम एस या आई एस लगाएंगे तो ये वाई हटा के आई ई एस आया, यही है, फ्लाई ही है, फ्लाई यानी उड़ना। लेकिन जब लास्ट में ऐसे वाई रहता है ना, तो हम उसे हटा के आई ई एस कर देते हैं, उसे प्लूरल बनाने के लिए, या फिर इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में तब। यह उड़ता है ऊपर ऊंचाई पे आकाश में। इट हंट्स, वापिस से वही इट, यह शिकार करता है, आया ना वही वापिस से डायरेक्ट वर्ब और वर्ब में एस। तो यह शिकार करता है और मार डालता है या मार देता है, मार डालता है। अदर्स यानी दूसरे जानवरों, एस आया है यानी कि प्लूरल है, कई सारे जानवरों की बात कर रहे हैं, जानवरों को। फॉर यानी के लिए, फूड यानी भोजन। इट हंट्स, यह शिकार करता है और मार डालता है दूसरे एनिमल्स को खाने के लिए, भोजन के लिए। कैसे बोलेंगे? यह दूसरे जानवरों को भोजन के लिए उस शिकार करता है और मार डाल देता है, मार डालता है। सो इट इज़ कॉल्ड अ बर्ड ऑफ प्रे। सो यानी इसलिए, इट यानी इसे या यह कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड यह कहलाता है या इसे कहते हैं, कुछ भी बोल दो। इज़ यानी है, कहते। अ बर्ड ऑफ प्रे, शिकारी पक्षी, अ बर्ड ऑफ प्रे यानी शिकारी पक्षी। इसीलिए इसे शिकारी पक्षी कहा जाता है, या इसीलिए इसे शिकारी पक्षी कहते हैं, या इसीलिए इसे शिकारी, यह शिकारी पक्षी कहलाता है। डिपेंड करता है कि हम अपने तरीके से सेंटेंस कैसे बनाएं। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझना है, एक एक वर्ड का मतलब। इट का मतलब तो यही हुआ, इज का मतलब है के सेंस में है, अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। कॉल्ड यानी कहा जाता है, बुलाया जाता है। अ बर्ड ऑफ प्रे, शिकारी पक्षी। मेन चीज़ ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का ये पता होना चाहिए कि अभी की बात कर रहे हैं कि कल की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो चीज़ ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, ताकि आप एक एक वर्ड उस सेंटेंस को हिंदी में बनाने की कोशिश ना करें, उसे समझ लीजिए कि अच्छा इंग्लिश में ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है। हर चीज़ को यहाँ पे हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपको एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ईट का, फिर आपको इसका, इसके, इसकी, यह,
इस तरीके से हमने देखा ना किस तरीके से अलग-अलग हो सकता है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको कोई वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट बताते जाइए, और ये सारे ही वीडियोज़ आपके कमेंट पे ही बनाए जा रहे हैं। जो भी वीडियो चाहिए आप इसी तरह से बताते जाइए। ओके? चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके?